महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि नीति, धर्म और अधर्म के संघर्ष की अमर गाथा है। इस महाकाव्य में कई ऐसे रहस्यमयी और रोचक प्रसंग हैं जो हमें गहरी सीख देते हैं। उन्हीं में से एक घटना है जब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य तेज से कौरवों को अंधा कर दिया। यह प्रसंग महाभारत युद्ध के ठीक पहले का है, जब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे और कौरवों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। इस कथा को पूरी गहराई से समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा। श्री कृष्ण का उद्देश्य, कौरवों की मानसिकता और उनके विराट स्वरूप का संपूर्ण विवरण। आइए इस रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। पांडवों ने अपने 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की परीक्षा पूरी कर ली थी। वे अपने राज्य को वापस पाने के लिए तैयार थे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को संदेश भेजा कि वे अपने अधिकार का राज्य उन्हें लौटा दें, लेकिन दुर्योधन, जो पहले से ही अहंकार से भरा था, उसने इस मांग को ठुकरा दिया और घोषणा की, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। युद्ध अब अपरिहार्य लग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण, जो धर्म के पक्षधर थे, उन्होंने शांति का अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं हस्तिनापुर जाकर कौरवों को समझाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। सभी महापुरुषों ने उनका सम्मान किया, लेकिन दुर्योधन का हृदय कठोर था। उसने श्री कृष्ण को अपने महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने यह कहकर मना कर दिया, मैं वहां भोजन नहीं करता जहां अधर्म और पाप का निवास हो। मैं केवल धर्म के साथ हूं और धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ ही विश्राम करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने सभा में जाने का निश्चय किया जहां सभी राजा, सेनापति और विद्वान बैठे थे। सभा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की ओर देखा और कहा, हे राजन, यह युद्ध संपूर्ण आर्यव्रत को विनाश की ओर ले जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा वंश जीवित रहे तो दुर्योधन को समझाओ कि वह पांडवों को उनका अधिकार दे। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने भी श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया, लेकिन दुर्योधन हंसा और बोला, हे कृष्ण, यह राज्य मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। यदि पांडवों में शक्ति है तो वे इसे युद्ध में जीत कर दिखाएं। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने अंतिम बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा। अब दुर्योधन ने सोचा कि यदि वह श्री कृष्ण को बंदी बना ले तो पांडवों को बड़ा आघात पहुंचेगा और युद्ध से पहले ही उनकी हार निश्चित हो जाएगी। उसने अपनी सेना को संकेत दिया कि जैसे ही वह आदेश दे वे श्री कृष्ण को बंदी बना लें। लेकिन क्या कोई श्री कृष्ण को बांध सकता था? नहीं। जैसे ही सैनिकों ने श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाए, उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य शक्ति प्रकट कर दी। उनका शरीर स्वर्णिम हो गया और वे विशाल आकार में परिवर्तित होने लगे। उनके नेत्रों से सूर्य और चंद्रमा जैसा प्रकाश निकलने लगा। उनके चारों ओर अनगिनत ब्रह्मांड घूमने लगे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म प्रकट हो गए। उनके भीतर देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी लोग समाहित हो गए। उनका स्वरूप इतना प्रचंड था कि कौरवों की आंखें चौंधिया गईं और वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। पूरा दरबार अंधकारमय हो गया। भीष्म ने सिर झुका लिया और बोले, यह स्वयं नारायण का स्वरूप है, इनका अपमान अधर्म होगा। गुरु द्रोण ने हाथ जोड़ लिए। शकुनी और कर्ण कांपने लगे। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मैं अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देख पाया, कृपा कर मुझे एक बार आपका विराट रूप दिखाइए। श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ क्षणों के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। धृतराष्ट्र ने पहली बार श्री कृष्ण का विराट रूप देखा और भाव विभोर हो गए। वे बोले, हे माधव, मुझे पुनः अंधा कर दीजिए, अब मैं आपके अलावा और कुछ नहीं देखना चाहता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनकी दृष्टि वापस ले ली। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मूर्खता पर दया की और कहा, हे दुर्योधन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, अब तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से चले गए और पांडवों को युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा।
यह घटना महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने वाली थी। श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से कौरवों को दिखा दिया कि वे केवल एक साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर हैं। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी और अंततः उसने अपने कुल का विनाश सुनिश्चित कर लिया। युद्ध तो होना ही था, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण सदा धर्म के साथ थे।